वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं मेरे पास आपके लिए फुटबॉल की दुनिया से। आपको पता है कि मैन यूनाइटेड में इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। उसके बारे में आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा। उसके बाद टर स्टेगन के बारे में जो अपडेट्स हैं और क्या बार्सिलोना नया गोलकीपर साइन करने जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेसी ने जीत लिया एक और अवार्ड, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा विटर रूके, क्या वो बार्सिलोना में इस कमिंग विंटर विंडो में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारी खबरें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की और टेन हैग की। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैन यूनाइटेड में बहुत ज़्यादा जो है वो हलचल मची हुई है। और स्पेशली जो न्यूकासल का गेम अभी जो मैन यूनाइटेड हारी थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी चल रही है ड्रेसिंग रूम में भी, टेन हैग में की तरफ से भी। और अब चेल्सी के साथ आज गेम होने वाला है, मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। वहां पर टेन हैग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, क्योंकि उनको ये खबर मिली है कहीं से कि जो ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक होकर जा रही हैं बाहर, वहां पर उनको बहुत बड़ा कंसर्न है। और उन्होंने जो टेन हैग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो चेल्सी की मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर उन्होंने 4 जर्नलिस्ट को बैन किया है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो खबरें बाहर निकल के गई हैं कि प्लेयर्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है टेन हैग के साथ, 50% ड्रेसिंग रूम को खो दिया है टेन हैग ने, और कुछ प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है टेन हैग को। तो इस तरह की जो खबरें लीक हुई हैं, इस तरह की खबरें जो मीडिया में जिन जर्नलिस्ट ने दी है, तो उनको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट की तरफ से और टेन हैग की तरफ से ये दिया जा रहा है कि भाई साहब, आपको ऐसी खबरें नहीं देनी चाहिए थी और आपको ये खबरें देने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब से और मीडिया से कंफर्म करना चाहिए था। तो काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। और उसके अलावा चाहे ये खबरें ठीक हो या ना हो, लेकिन टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ज़रूर कही है कि भाई, हमारे प्लेयर्स को और हमें इकट्ठे होके चलना होगा यहाँ से, और चेल्सी की गेम में जो है हम लोगों को इकट्ठे नज़र आना होगा। और ये सब चीज़ें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ ही रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पिच पे चेल्सी के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वो परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती है जो उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर चेल्सी को देखा जाए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखा जाए तो दोनों ही टीमें टेबल के ऊपर स्ट्रगल कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी ज़्यादा जो है इन दोनों टीम्स के फैंस जो हैं वो इस सीज़न में डिसअपॉइंट होते हुए नजर आए हैं। और अब देखते हैं कि टेन हैग क्या अपने प्लेयर्स को मोटिवेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ अगर आप सांचो की बात करते हैं तो उनकी भी जो है वो यही बात कही जा रही है कि वो हो सकता है कि जनवरी में लोन के ऊपर या परमानेंट ट्रांसफर के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दें। लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो जारी किए हुए हैं। तो देखते हैं कि उनका फ्यूचर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या होने वाला है। दूसरी खबर जो कि बार्सिलोना से रिलेटेड है, बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि पहले ये खबर आ रही थी कि डीहा जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर रहे हैं, और आप जानते हैं कि ओनाना ने जब से ज्वाइन किया काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स उन्होंने यूनाइटेड की तरफ से की हैं। और डीहा को जो है वो अब उनकी मिस्टेक्स जो है लोग भूल गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि डेहा जो है वो बेहतर ऑप्शन थी, उनाना को नहीं लेके आना चाहिए था। इस टाइम पे मार्केट में फ्री बैठे हुए डेहा। और बार्सिलोना की तरफ से जो खबर आई है वो ये खबर आ रही थी कि टर स्टेगन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजरी का प्रॉब्लम उनको रहा है कुछ अरसे से, और उनकी इंजरी को अगर परमानेंटली उनको दूर करना है तो उसका एक ही हल है, वो है सर्जरी। और अब ये खबर आ रही है कि टर स्टेगन जो है वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं। और उन मैनेजमेंट ने उनको कन्विंस कर लिया कि भाई आप सर्जरी करवाएं। और इस सर्जरी के बाद से 2 से 3 महीने के लिए टर स्टेगन बाहर हो जाएंगे। जो अब तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2023 में तो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगे, और 2024 के फर्स्ट हाफ में भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमें खेलते हुए नज़र ना आए। और अगर वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर गए तो चैंपियंस लीग की फर्स्ट लेग जो है वो डेफिनेटली मिस कर जाएंगे। तो अब ये एक बातें हो रही थी कि डीहा जो है क्या वो बार्सिलोना उनको साइन करेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे थे मुंडो डिपोर्टिवो और स्पोर्ट्स जो कि बार्सिलोना बेस्ड न्यूज़पेपर्स हैं वहां से।
और दोनों न्यूज़पेपर्स ने ये खबरें दी थी कि डीहा को बार्सिलोना साइन करेगा एज अ फ्री एजेंट। लेकिन फिर उसके बाद फैब्रिजियो रोमानो ने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि बार्सिलोना किसी भी गोलकीपर के लिए नहीं जाएगा इस विंटर विंडो में। और वो इनाकी पीना, जिनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, उनको ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बार्सिलोना, और बार्सिलोना चैंपियंस लीग में भी उन्हीं के साथ ही उतरेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बार्सिलोना फैंस के लिए, वो है विक्टर रूके के बारे में। विक्टर रूके आप जानते हैं कि उनके बारे में पिछली जो समर विंडो गुजरी थी वहां पर भी ये बात कही जा रही थी कि वो विंटर विंडो में बार्सिलोना के साथ नजर आएंगे। और अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बार्सिलोना उनको रजिस्टर कैसे करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज हैं, सैलरी कैप के इश्यूज हैं। लेकिन अब क्योंकि गावी इंजर्ड हो चुके हैं और गावी की इंजरी की वजह से बार्सिलोना को ला लीगा को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जहां पर उनको ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि गावी 5 महीने के लिए बार्सिलोना की तरफ से नहीं खेलेंगे और वो ऑलमोस्ट सीजन के लिए बाहर ही हैं। तो इसलिए उनकी जगह पर विक्टर रूके को जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है। और विक्टर रूके जो अपना उनका करंट क्लब है ब्राजील में जहाँ से वो खेल रहे हैं, वहाँ से वो ऑलरेडी अपने सारी गेम्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक गेम उनकी बाकी है वहाँ पर, जो कि उनका क्लब उनको नहीं खिलाना चाहता, क्योंकि अगर वो मैच अब उनका क्लब हार भी जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेबल के ऊपर सिचुएशन कुछ इस तरह से है। तो विक्टर रूके मोस्ट प्रोबेबली लास पामास के अगेंस्ट न्यू ईयर के ऊपर 2024 का जो पहला मैच होगा बार्सिलोना का ला लीगा में, हो सकता है कि वो बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए हमें नजर आए, ब्लॉग्राना कलर्स में हमें वो नजर आ सकते हैं। अब अगली खबर जो है वो गोट लियोनेल मेसी के बारे में है। मेसी और अवार्ड्स, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो भाई जिसको हम बोल सकते हैं कि कॉम्बो कॉम्बिनेशन, दोनों जो हैं वो बार बार एक साथ हमें नजर आते हैं। जो उनसे भी बड़ी अवार्ड सेरेमनी होती है वहां पर लियोनेल मेसी का नाम लिया जाता है। मेसी ने एक और अवार्ड अपने नाम किया, टाइम्स मैगजीन का अवार्ड, एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मेसी को मिला है। और वो मेसी दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले लॉरेंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जो था वहां पर भी पहले और जो है वो मेसी ऐसे फुटबॉलर रहे हैं जहां पर उनको ये अवार्ड मिला, और वो अवार्ड भी मेसी 2 दफा जीत चुके हैं। तो मेसी और अवार्ड्स जो हैं भाई, क्या ही बात है। अब वो लोग कहाँ गए जो लोग कहते थे कि बैलन डोर जो मेसी ने वो रिग्ड किया था और रिगिंग से जीता था। तो ये सारी बातें एक तरफ है, दुनिया उनको मानती है, गोट ऑफ द गेम है वो। और मेरे ख्याल से जो बिल्कुल बाइस्ड फैन नहीं है फुटबॉल के और जो फुटबॉल को समझते हैं उनको पता है कि मेसी से बड़ा प्लेयर दुनिया में नहीं आया। एक और खबर आपके साथ शेयर कर दूं। वो खबर थोड़ी सी सैड खबर है बार्सिलोना फैंस के लिए, स्पेशली जो बार्सिलोना फैंस रिसेंटली जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश भी हुए थे टेबास से। और अब खबर निकल के सामने आ रही है कि टेबास 2027 तक के लिए दोबारा से री इलेक्ट हो चुके हैं ला लीगा प्रेसिडेंट के तौर पे। और अब वो फिर से अगले 2-3 साल बार्सिलोना की बजाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने फाइनेंशियल फेयर प्ले और सैलरी कैप के जो रेगुलेशंस लेकर आए हैं वो ला लीगा में, जिससे बार्सिलोना के साथ साथ दूसरे क्लब्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और ला लीगा की जो परफॉर्मेंस है, ला लीगा की जो टीम्स जो मतलब जैसे वलेंसिया, सेविया और उसके अलावा बाकी की जो टीम्स हैं, उन सब टीम्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है सिर्फ टेबास की जो नई रेगुलेशंस हैं उनकी वजह से। और ये वो रेगुलेशंस हैं जो कि फीफा या यूएफा की तरफ से नहीं है, ये टेबास ने अपनी तरफ से, टेबास और उनकी टीम ने जो है वो लागू किए हैं ला लीगा पे, जिसकी वजह से पूरी लीग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। और आप जानते हैं कि अगर आप कंपेयर करें प्रीमियर लीग के साथ ला लीगा पे ला लीगा को, तो ला लीगा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और उनके साथ compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और अभी रिसेंटली पीके ने भी ये बात कही थी कि जेरार्ड पीके ने कि अगले आने वाले चंद सालों में अगर यही सब कुछ चलता रहा ला लीगा में, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ला लीगा की कोई टीम, चाहे रियल मैड्रिड हो या बार्सिलोना हो, वो चैंपियंस लीग के लिए नहीं कर पाएंगी। तो मुझे लगता है कि टेबास को अगर वो अब री इलेक्ट हो भी गए हैं तो उनको अपनी पॉलिसीज को दोबारा से रीथिंक करना चाहिए। और ला लीगा के जो गुजरे हुए दिन थे, जो पिछले 15 सालों में 10 सालों में जो जो कुछ अचीव किया है बार्सिलोना ने, और
रियल मैड्रिड ने, सेविया ने यूरोपा लीग में, उन दिनों को वापस लाने के लिए थोड़े से रूल्स को जो है वो नरम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।